ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों, सज्जनों, साथियों, दोस्तों, भक्तों, श्रोताओं, सभी को नमस्कार। आपका सहयोग बना हुआ है। हमें भी कथा सुनाने में अच्छा लगता है। कृपा कर अपना सहयोग बनाए रखें ताकि ये बहुत लंबी चलने वाली श्रृंखला आप तक क्रम वाइज पहुंचती रहे। कथा प्रारंभ करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का स्कंद 3 का 5वां अध्याय। विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम वर्णन। तो सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को, जो कि अपने गंगा के किनारे मरणासन की स्थिति में बैठे हैं, क्योंकि उनको अपनी मृत्यु का दिन पता चल चुका। इसलिए हर सांसारिक मोह त्याग कर संपूर्ण पृथ्वी के राजा परीक्षित, संपूर्ण पृथ्वी के राजा, किसी एक देश के नहीं, संपूर्ण पृथ्वी के राजा परीक्षित अपना सब कुछ त्याग कर अपने आप को श्री हरि की भक्ति में लीन करना चाहते हैं। और श्री सुखदेव जी उनको कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुंचे और उनके साधु स्वभाव से अप्रतित होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख मिलता है और न ही उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि हो जाती है। अतः इस विषय में क्या उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बताइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्म परायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत दत्तक संसार में विचरा करते हैं। साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों की क्षतिपूर्ति हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और भक्ति पूर्वक हृदय में रहते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला संतान ज्ञान, सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में ही सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदय काश में लीन कर वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार वे योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं, वे सब रहस्य आप हमें समझाइए। ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेक अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशस्वियों के मुकुटमणि श्री हरि लीलामृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता। हमें यह भी सुनाइए कि उनका समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकों में लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकारानुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है।
द्विजवर उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म और रूप के नामों के भेद किस प्रकार रचना की है। भगवान, मैंने व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म और कई बात सुने हैं, किंतु श्री कृष्ण कथामृत के प्रभाव को छोड़कर अन्य सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त अब ऊब गया है। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणगानवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारद आदि महात्मागण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब ये मनुष्यों के कर्णध्रों में प्रवेश करते हैं तब उनकी संचार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति की काट डालते हैं। भगवान, आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसमें विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्य की बुद्धि को भगवान की कथाओं की और लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। यह भागवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। वह भगवत चरित्रों के निरंतर चिंतन से आनंदमंद हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन शोचनीयों के भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। हाय काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं। आप भौरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छांटकर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। उन सर्वेश्वर की संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने की अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्ण आदि अवतारों के द्वारा अनेक अलौकिक लीलाएं की हैं, वे सब मुझे सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया तब तो मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत पढ़ाई करते हुए यूं कहा। श्री मैत्रेय जी बोले, साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सर्व जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपकी चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है तथा इसमें संसार भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडव्य ऋषि का श्राप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। अब सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को आनंद प्रिय हैं, इसलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञान उपदेश देने की आज्ञा देकर गए हैं। इसलिए मैं आपकी जगत की उत्पत्ति, स्थित और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे। न दृष्टा था न दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्होंने दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अनेकों असत के समान समझने लगे, परंतु वे असत्य नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई थी, उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। यह दृष्टा और दृष्टा का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। महाभाग विदुर जी, इस भगवान भावाभाव रूप अनिवर्चनीय माया के ही भगवान
ने इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया शोभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियतित चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिंदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया महत्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या ज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्तित करने वाला था। फिर चिंदाभास गुण और काल के अधीन उन महत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य, कारण और कर्ता रूप होने के कारण भूत, इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार व्याकारिक, तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। अतः अहंतत्व विकार होने पर व्यावहारिक अहंकार से मन के जिससे विषयों को ज्ञान होता है, वे इंद्रियों के अधिष्ठा देवता हुए। तेजस अहंकार ज्ञानेन्द्रिया और कामेंद्रिया हुई, तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्र हुआ, और उनमें से दृष्टांतर रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी, तब उसमें फिर काल, माया और चिंदाभास से योग स्पर्श मात्र हुआ, और उसके विकृत होने पर उसकी वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूपतंत्र मात्र की रचना की, और उसमें संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल, माया और चिंतन के योग से विकृत होकर रसत मंत्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। तदंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्म का दृष्टिपात होने पर काल, माया और चिंतन के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया गया। विदुरजीन आकाश आदि भूतों में से जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं, उन्हें क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुपात समझने चाहिए। ये महत्वादि के अभिमानी विकार, विक्षेप और चेतना विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब विशेश्वर रचना स्वरूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए, तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। देवता ने कहा, देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान है, तथा इनका आश्रय लेने से यतिजन अत्यंत संसार दुखों को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। जगकर्ता जगदीश्वर इस संसार में तापत्रय व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं, तथा जो संपूर्ण पाप नाशनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी का उद्गमन स्थान है, आपके उन परम पावन पाद पद्मों का हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि रूप में भक्ति से परमार्जित अंतकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। ईश आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संसार के लिए अवतार लेते हैं। अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्तजनों को अभय कर देते हैं। जिन पुरुषों का देह, गेह तथा उनके संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहंता, ममता, दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में रहने पर भी जो अत्यंत दूर है, उन्हीं आपके चरणाविंदों को हम भजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटकता करता है, वे पामर लोग आपके विलास पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्तजनों को दर्शन नहीं कर पाते। इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। देव, आपके
कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति का कारण जिनका अंतकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चिंता निरोधक रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन हो जाते हैं, पर उनमें भ्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। आदिदेव आपकी सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुण में रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपसे मिल नहीं पाते और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उससे आपको संपन्न करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः जन्म रहित भगवान, जिसे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर संपन्न कर सके और जहाँ स्थित होकर हम भी आपकी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सके तथा वे सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग संपन्न करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सकें, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं आदि के कारण हैं। देव, पहले आप अज्ञान महीने अजन्मा महीने सत्य आदि गुण जन्मादि कर्मों की करण रूपा माया शक्ति में चिंताभास रूप वीर्य समर्पित स्थापित किया। परमात्मा देव महत्वादि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, उसके स्वभाव में हम क्या करें। देव, हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। तो दोस्तों, फिलहाल स्कंद 3 का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। सार यह था, जो कि शायद आप लोगों ने भी आधी बार समझ में नहीं आई होगी। सार यह था कि प्रभु तो एक हैं। इस अलौकिक संसार की रचना करने से पहले उन्हें खुद भी ये आभास नहीं था क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, लेकिन उसकी रचना करनी थी। इसलिए पहले उन्हें एक एक करके हवा, पृथ्वी, जल, ये सब चीजें इकट्ठी हुई। अब भी हर कोई पूर्ण नहीं था, तो सभी लोग मिलकर श्री हरि के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें जो कि एक दूसरे के पूरक बन जाए। मेन सार ये था कि एक दूसरे के पूरक बन जाए। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। कल फिर आगे की कथा लेकर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।